आज हम राउल्ट लॉ पढ़ेंगे ना, राउल्ट का नियम। पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था, देखो तो काफी निकाल के। पिछले क्लास में पढ़ा था पदार्थ दो टाइप का, वाष्पशील और क्या था, अवाष्पशील। इसके बाद मैंने क्या बात किया था, वाष्पीय दाब क्या होता है और कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है ना। चलो हेडिंग डालते हैं आज, राउल्ट का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अय बैठो, चलिए, इतना खाली जगह उसी में लड़ता है सब, उसी में बैठेगा।
अब यादें हो गया, अब इतना पढ़ के कौन आएगा। शुरू में जब पढ़ाते तब पढ़ते थे। क्या चलो देखो, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसका नाम क्या था, राउल्ट का नियम है। जिसका नाम है राउल्ट का नियम, क्या होता समझते हैं। पिछले क्लास में, एक मिनट थोड़ा रुक जाओ ना, उधर का तो सब लिख लिया होगा, इधर का बाद में लिखेगा चलेगा, नहीं मिटाएंगे इधर का। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हमको क्या जानना चाहिए, जानना पड़ता था यहाँ पे, बताओ तो। मैंने बोला था पिछले क्लास में वाष्पीय दाब, वाष्पीय दाब जानना था, जो कि पिछले क्लास में मैंने देखा था। अब वाष्पीय दाब तब समझ में आएगा जब तुमको क्या समझ में आएगा, पदार्थ कितने टाइप का होता है। वाष्प मतलब पदार्थ दो टाइप का, एक होता है वाष्पशील, एक होता है अवाष्पशील। क्योंकि इसमें आएगा, देखो तो आया है ना, वाष्पशील अवाष्पशील, तो ये सब तुमको जानना जरूरी था पहले, इसलिए मैंने बताया था वहां पर। तो पदार्थ दो टाइप का था, फिर मैंने पढ़ा वाष्पशील और अवाष्पशील। इसके बाद मैंने क्या बात किया, वाष्पीय दाब, जिसके बाद नंबर आता है हमारा राउल्ट का नियम। ठीक, ये तो बोर्ड में पूछा भी हुआ था एक बार कि वाष्पीय दाब क्या होता है और ये कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। ठीक है, ये पदार्थ नहीं पूछा था कि पदार्थ कितने टाइप का होता है, ये नहीं पूछता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में कि वाष्पीय दाब क्या होता है और ये कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है। तो पिछले क्लास में बताए थे, वाष्प के द्वारा कंटेनर का सरफेस पे या कंटेनर के दीवार पे जो दाब लगता है
वो दाब क्या कहलाता है? वाष्पीय दाब कहलाता है। उसमें और अगर ऐड करने का मन हो तो बोल देंगे साम्य अवस्था में लगाता है ना, इक्विलिब्रियम में रहता है वो। और ये दो कारक पर निर्भर करता है। कितना फैक्टर पे? दो फैक्टर पे। एक टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वाष्प बढ़ेगा, अगर वाष्प बढ़ेगा तो वाष्प का दाब बढ़ेगा, है ना। और टेम्परेचर बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वाष्प आएगा, वेपर बनेगा, और ज़्यादा वेपर आएगा तो ज़्यादा हीट करेगा तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, है ना। तो वाष्पीय दाब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तापमान पे, और दूसरा डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, आकर्षण बल पे, अंतराण्विक आकर्षण बल पे डिपेंड करता है। जिसका अंतराण्विक आकर्षण बल अगर कमजोर है उसका वेपर ज्यादा बनेगा, उसका प्रेशर भी क्या बनेगा? ज्यादा बनेगा। मतलब उल्टा था, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, यानी अंतराकर्षण बल। ठीक है, तो देख लेना, लिखाए थे पिछले क्लास में। चलो हेडिंग डाले हैं, राउल्ट का नियम क्या है वो आज समझेंगे हम। राउल्ट जो थे, जिन्होंने ना किस पर काम किया था वो थोड़ा बता देते हैं। राउल्ट जो स्टडी किया था वो एक कोई भी सोल्यूशन बनाया था। सोल्यूशन मतलब हम लोग बात करते हैं दो घटकीय सोल्यूशन के बारे में, जिसमें दो कंपोनेंट मिक्स हुआ ना। जैसे मान लो मैंने क्या किया, अल्कोहल लिया और मैंने पानी लिया, दोनों को मिला दिया। जैसे पैक वगैरह बनाता है आदमी तो क्या करता है, पानी में क्या डाल देता है? अल्कोहल किए, हाँ। तो जैसे यहाँ पे सोल्यूशन बन जाएगा ना, तो राउल्ट ने क्या किया था सुनो, अगर मैंने इस कंटेनर को बंद कर दिया तो अंदर में क्या कुछ लिक्विड्स पड़ा हुआ है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे विलियन के लिए। राउल्ट ने जिस पर काम किया था वो क्या था? विलियन था। कोई पर्टिकुलर एक लिक्विड नहीं था, उसमें दो चीज को जब मिक्स कर देता था तब कंटेनर के अंदर में कितना सारा वाष्पीय दाब बनेगा। सुनो, मेन लाइन हम बता रहे हैं अभी है। कोई बोलेगा राउल्ट का नियम हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो सिंपल सा लाइन क्या बोलना कि जब कभी भी कोई सोल्यूशन तैयार करते हैं और कंटेनर अगर बंद रहता है तो उसमें क्या बनेगा, कुछ ना कुछ क्या बनेगा, वाष्प बनेगा। तो उस वाष्पीय दाब का स्टडी किया था उन्होंने, और स्टडी करके एक लॉ दिया था हम लोगों को, और उस लॉ को अगर लगाएंगे ना तो इसके कंटेनर का ना वाष्पीय दाब निकाल सकते हैं। किसका? एक लिक्विड का कि एक विलियन का? एक विलियन का। याद रखना, राउल्ट ने एक विलियन तैयार किया था, दो चीज को मिलाया था उसमें, और विलियन का वाष्पीय दाब कैसे निकालते हैं इस पर उन्होंने अध्ययन किया था, स्टडी किया था, पढ़ा था वो। ठीक है, और पढ़ करके उन्होंने एक नियम दिया था, एक लॉ दिया था। उसी लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट का लॉ बोलते हैं, राउल्ट का नियम के नाम से जानते हैं। हाँ, कंटेनर बंद होगा तभी तो। अरे गैस अगर कंटेनर खुला रहेगा तो गैस भाग जाएगा वो, तो प्रेशर का बात नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, है ना। प्रेशर कम लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कुछ लगेगा, इसलिए कोई नहीं है। एकदम ढक्कन बंद कर दो, आराम से अंदर में कितना क्या बन रहा है वो देखना बस। ठीक है, तो ये बंद कंटेनर का कहानी चल रहा है। याद, ये बंद हो जाए सब जगह क्या क्या मैंने बंद कर दिया है ऐसे करके। चलो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। देखो इसका राउल्ट का पूरा नाम क्या था? मेरी राउल्ट। ठीक है, मेरी राउल्ट, इसको ऐसे लिखते हैं MARIRAULT। ठीक है, ये है मेरी राउल्ट। जो थे फ्रेंच केमिस्ट थे, मतलब फ्रांस के केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री जानने वाला व्यक्ति, है ना। केमिस्ट का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री जानने वाला। तो कहां से थे ये? फ्रेंच के, मतलब फ्रांस से बिलोंग करते थे। जेंस है, मेरी राउल्ट जेंस का नाम है। मेरी राउल्ट, देखो अब इंग्लिश में जो नाम सब अजीब अजीब टाइप का नाम, तुमको पता नहीं चलेगा लड़का है कि लड़की है। हम लोगों को पता चल जाता है ना, सोहन है कि रोहन है कि मोहन है ना। उस सब भी इंग्लिश वाला कंट्री में रहता है, वो सब एडजस्ट हो जाता है, जिसको पता रहता है उसको। चलो देख लो, अब ये थोड़ी ना पूछेगा कि लड़का है कि लड़की है, एग्जाम में ये थोड़ी ना आता है। मेरी राउल्ट जो थे वो फ्रेंच केमिस्ट थे, जिन्होंने सन 1887 ईस्वी में, मतलब काफी साल पहले, मतलब 100-150 साल पहले का बात है, बहुत पहले का कहानी है। सन 1887 ईस्वी में किसी भी विलियन का वाष्पीय दाब पर क्या किया था उन्होंने? अध्ययन किया था, स्टडी किया था। अध्ययन करके और उन्होंने क्या दिया था? एक नियम दिया था, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? राउल्ट का नियम के नाम से जानते हैं। राउल्ट का नियम बोलते हैं। ये भी स्टेटमेंट नहीं है, बस मैंने बोला, स्टेटमेंट इसका ये है। मेन एग्जाम में पूछेगा अगर 2 नंबर में कि राउल्ट का नियम क्या है 2 नंबर में, तो बस इतना रख देंगे तो काम चल जाएगा। यही है मेन स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट जो है वो यही है, राउल्ट का नियम। ये तो इंट्रोडक्शन है। अगर 5 नंबर में आएगा तो थोड़ा बढ़ा उड़ा के लिखना है हमको एग्जाम में, है ना। अगर 2 नंबर में आता तो इतना लिख देंगे तो काम चल जाएगा। ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे क्या है, आगे पढ़ेंगे। इन्होंने क्या किया था? 2 प्रकार का विलियन बनाया था। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला विलियन जो था हमारा,
हमको पता है विलयन में क्या होता है कि विलय होता है और एक क्या होता है विलायक होता है, कम एक ज्यादा, है ना, दोनों में मिलके क्या बनेगा विलयन बनेगा। अब लेकिन इसमें ये याद रखना पहला जो केस का जो सॉल्यूशन तैयार किया था वो कैसा विलय था, वाष्पशील था। दूसरा भी कैसा था, वाष्पशील था। वाष्पशील मतलब 25 डिग्री टेम्परेचर पे रखा हुआ, मतलब अपने आप क्या बना रहा है, कुछ ना कुछ वेपर्स बना रहा होगा, वो विलय है। तो क्या ये सॉलिड हो सकता है, ठोस नहीं होगा, क्या होगा, कोई द्रव होगा। तो पिछले क्लास में बताया था जितना सारा वाष्पशील पदार्थ है वो क्या होता है, द्रव होता है। मतलब बोल सकते हैं द्रव और द्रव का विलयन बनाया था पहला, ठीक है, क्योंकि वाष्पशील है, द्रव ही वेपर्स बनाता है रूम टेम्परेचर, तभी तो बोलेंगे उसको वाष्पशील। सेकेंड जो केस था वो कैसा था, अवाष्पशील विलय और क्या था, वाष्पशील विलायक। अवाष्पशील मतलब कहीं ना कहीं ये ठोस होगा हमारा, मतलब चीनी ले लो और पानी में डाल दो तो बन जाएगा सॉल्यूशन। यानी दो टाइप का सॉल्यूशन तैयार किया था, पहला वाष्पशील प्लस वाष्पशील का, दूसरा अवाष्पशील प्लस वाष्पशील का। ये चीनी है, ये क्या है, मान लो पानी है। इसको ना वाष्पशील और अवाष्पशील को एक और नाम दिया गया बुक के अंदर में, जो बिहार और में कभी कभी नाम चेंज करके आ जाता है। इंग्लिश में तो सेम मतलब है, वोलेटाइल सबस्टांस, वोलेटाइल सबस्टांस, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल। इंग्लिश में चेंज नहीं है, हिंदी में ना एक से दो नाम हो सकता है। हाँ ये हमेशा वाष्पशील ही लेना, वो ये अब जैसे चीनी हमेशा कम में नहीं लेता, उसमें कुछ और मिलाने वाला काम इसमें नहीं करते हैं, इसी दोनों पे काम किया था, ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं उड़नशील पदार्थ या उड़नशील विलय। याद रखना, ये भी कभी कभी डाल देता है तुमको। उड़नशील मतलब उड़ सकता है, मतलब वेपर्स बन जाएगा उसका। ये उड़नशील है, ये भी कैसा है, उड़नशील। ये कैसा है, अउड़नशील। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ देगा कि अउड़नशील विलय है और कैसा है, उड़नशील विलायक है। तो ये अलग से नहीं लिखाते हैं, हम वाष्पशील ही रहने देते हैं, बस समझाने के लिए मैंने बोल दिया। उड़नशील भी लिख सकते हैं, तो दिमाग में बात आ जाना चाहिए, ठीक है, जो उड़ सकता है, वेपर बना सकता है, ऐसे करके, ठीक है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, तो दिक्कत है ना, उधर समझ में आ गया, चलो ठीक है। अब इधर कहानी आता है, आगे बढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या सुनो, क्या एक बार और बता दें, हाँ नहीं मिटाएंगे इधर का, सुनो एक मिनट सुन लो, अच्छा से पढ़ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करना आगे हमको, आगे भी आएगा। आदर्श विलयन अनादर्श विलयन इसी से बेस है, काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक ना क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलो देखो तब इसका स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम केस 1 बना लेते हैं, ये वाला केस 1, फिर केस 2 का बात कर लेंगे, ठीक। पहला क्या, वाष्पशील विलय, मतलब इसको हमने बी माना है। याद रखना इस चैप्टर में कभी भी राउल्ट का नियम आएगा तो विलय को किससे दिखाएंगे, हमेशा बी से। बुक में भी दिखाया हुआ बी से, हम भी बी लेकर चलेंगे, और एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आएगा तो बी लेकर आएगा वो, ठीक है, दिमाग में डाल लेना। बुक में बोल दिया गया है तो हम मान के चलते हैं। वाष्पशील विलय को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ठीक है। ये ज्यादा है, ये कम है, दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बन जाएगा, ठीक। बताओ इसमें पूरा का पूरा किसका मॉलिक्यूल होगा, बी का होगा, पूरा बी रखा हुआ कंटेनर के अंदर में। तब बताओ अगर कंटेनर बंद है तो अभी ये इसका अकेला बी रखा हुआ है ना, तो 25 डिग्री पे कुछ ना कुछ इसका प्रेशर बन रहा होगा। तो मैंने नोट कर लिया किसके बराबर है, पी नॉट बी के बराबर, जो कि पिछले क्लास में समझाया भी था। पी नॉट बी क्या होता है, नॉट मतलब दूसरा कोई नहीं है, पी मतलब केवल बी का प्रेशर बन रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू ना तुमको एग्जाम में तुमको देकर रखेगा, जब क्वेश्चन हम भी पूछेंगे तब पी नॉट बी का वैल्यू हम दे देंगे। अब 5 एटीएम में कि 4 एटीएम में तुमको हम पहले से डाटा दे देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं है। राउल्ट इस पर काम नहीं किया था, न ही राउल्ट इस पर काम किया था। राउल्ट किस पर काम किया था, विलियन पर काम किया था, तो इसका वैल्यू तुमको दे देगा वो क्वेश्चन में, ठीक। बताओ ये केवल क्या रखा हुआ है यहाँ पे, ए का लिक्विड है। अब बताओ ए का लिक्विड रूम टेम्परेचर में तो कुछ ना कुछ वाष्प बना रहा होगा, तो वाष्पीय दाब का कुछ वैल्यू आएगा। हमने मेजरमेंट किया और हमने नोट कर लिया किसके बराबर है, पी नॉट ए के बराबर, ठीक है। तो ये वैल्यू सब फिक्स रहता है। टेम्परेचर है 25 डिग्री में, बोलेगा 5 एटीएम, तो दुनिया के किसी कोना में जाएगा तो 5 एटीएम रहेगा, क्योंकि ये साम्य अवस्था में होता है। 50 ऊपर जाएगा तो फिर से 50 नीचे, फिर 50 ऊपर चला जाएगा, ये बताए थे पिछले क्लास में, साम्य अवस्था में होता है। अगर हमने बोल दिया कि पानी का वाष्पीय दाब 25 डिग्री पे अगर 2 एटीएम के बराबर है, तो दुनिया के किसी भी कोना में जाएंगे तो कितना लेंगे हम, 2 एटीएम ही लेंगे। याद रखना ये सब फिक्स है, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है। ये तुमको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, टेंशन मत लेना इसका। क्या चेंज करेंगे, हाँ टेम्परेचर चेंज करेंगे, वो बोल जाएगा कि 25 डिग्री पे काम कर रहे हैं हम, तो सेट है सबका वैल्यू, हाँ सबका वैल्यू सेट है। ऐसे करके बोलेंगे 30 पे काम करेगा, सबका वैल्यू सेट करके दे देगा वो, इसके लिए टेंशन नहीं लेना, ठीक। अब जैसे ही दोनों को मिला दे रहे हैं, जैसे ही दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा विलियन।
ठीक है, जिसमें ए बी रखा हुआ है। ठीक, इसका प्रेशर कैसे निकालते हैं? अब इसमें दोनों लिक्विड आ गया है, ए और बी दोनों है सरफेस पर, इसमें केवल बी का मॉलिक्यूल था, इसमें केवल ए का मॉलिक्यूल था, इसमें ए और बी दोनों आ गया है। इसका प्रेशर कैसे निकालते हैं, इसी पर स्टेटमेंट है ये हमारा। सुनो क्या बोलता है ये, सुनो तो। इन्होंने क्या बोला, हमको पता है कि इसमें जो प्रेशर बनेगा एक ए के मॉलिक्यूल का प्रेशर बनेगा और कुछ बी के द्वारा बनेगा, क्योंकि ए का मॉलिक्यूल भी है और बी का मॉलिक्यूल भी है, तो कुछ प्रेशर ए के द्वारा बनेगा और कुछ प्रेशर बी के द्वारा बनेगा, और दोनों प्रेशर को जोड़ देंगे तो हम बोल देंगे टोटल प्रेशर आ गया, विलियन का प्रेशर निकाल लिए हम। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, राउल्ट का स्टेटमेंट क्या है कि ए का जो प्रेशर है और बी का जो प्रेशर है किसी भी विलियन में, ए का प्रेशर है और बी का प्रेशर है किसी भी विलियन में, वो क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है अपने अपने मोल अंश का। सिंपल सा दिमाग में डाल लो, किसी भी विलियन का वाष्पीय दाब होता है, किसी भी विलियन का जो वाष्पीय दाब निकालते हैं, तो उसमें विलय का वाष्पीय दाब और विलायक का जो वाष्पीय दाब होता है वो अपने अपने मोल अंश का सीधा समानुपाती होता है। तो यहां से हम पीए का वैल्यू निकाल लेंगे, पीबी का निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, पूरा का पूरा सोल्यूशन का। जैसे मान लो कि हम काम करते हैं, मान लो कि इस क्लास में लड़का भी है और लड़की भी है, ठीक है, हमने बोला कि ज्यादा हल्ला कौन कर रहा है, हमने बोला कि प्रेशर ए का ज्यादा बन रहा है कि प्रेशर बी का ज्यादा बन रहा है। मान लो ऐसे प्रेशर ए का कि प्रेशर बी का, तो हम क्या चेक करने जाएंगे कि किसका अमाउंट ज्यादा है, ए का अमाउंट ज्यादा है कि बी का अमाउंट ज्यादा है। मतलब जितना ज्यादा ए होगा उतना ए का प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा बी होगा उतना क्या बनेगा, बी का प्रेशर। तो हम बोले क्लास में हल्ला ज्यादा कौन कर रहा था, हम बोलेंगे संख्या तुम चेक कर लो, लड़की का संख्या ज्यादा है कि लड़का का संख्या ज्यादा है, जिसका संख्या ज्यादा होगा वो ज्यादा हल्ला कर रहा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। बस सेम कहानी है राउल्ट का नियम, ज्यादा प्रेशर कौन बना रहा होगा, जिसका अमाउंट ज्यादा होगा, है ना, जिसका अमाउंट कम होगा उसका अमाउंट प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। चलो स्टेटमेंट पढ़ते, देखो तो सुनो, आए यही है हमारा इंपोर्टेंट, यही है राउल्ट का नियम, एग्जाम में कभी भी पूछेगा तो यही लिखना है, मेन हमारा यही है। हम भी तुमको कल होके पूछेंगे तो यही तुमको बताना पड़ेगा। चलो पढ़ते, देखो तो, किसी भी विलियन का जो वाष्पीय दाब होता है, किसी भी विलियन का जो वाष्पीय दाब होता है, उस विलियन में उपस्थित विलय एवं विलायक का मोल अंश का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किसी भी विलियन का वाष्पीय दाब अगर हम निकालना चाहते हैं तो वो किस पर निर्भर करता है, उस विलियन में उपस्थित विलायक का मोल अंश का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। दिस इज द राउल्ट लॉ। अब मोल अंश कैसे निकालते हैं पढ़ा चुके हैं हम, मोल अंश क्या होता है, मोल का रेशियो होता है, तो ये सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी नोट करो, जिसको छूट गया, हम बढ़ेंगे आगे।
चलो इसको देख लो तो फिर हम छोड़ देंगे, अपने लिख के चले आना, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। चलो सुनो, बताओ ये बात क्लियर है, ए का वाष्पीय दाब और बी का वाष्पीय दाब अपने अपने मोल अंश का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक, अब इस समानुपाती नियतांक को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ना यहाँ पे हम लोग बोलते हैं पी नॉट ए, याद रखना। ये जो कांस्टेंट है, इस साइन को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ला के बराबर का साइन देते हैं, कितना कैसे बढ़ रहा है, मतलब पी और एक्स से कैसे डिपेंड करता है, पी नॉट यहाँ पे कांस्टेंट जो डिसाइड करता है। ठीक है, पीबी और एक्सबी ये साइन को हटाएंगे समानुपाती नियतांक को तो एक कांस्टेंट लगाते हैं हम लोग, ये जीटा सब है, एक्स भी लिख सकते हैं, जीटा भी लिखते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं जीटा। ठीक है, ये सब जीटा है, देखो जीटा जीटा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा है, इधर क्या हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू जीटा भी। ठीक, बताओ पी नॉट ए और पी नॉट बी का वैल्यू क्या चेंज करता है, कभी नहीं करता है, मतलब ये कांस्टेंट है पी नॉट ए वाला और पी नॉट बी वाला, इसलिए मैंने बोला ये तो कांस्टेंट है। तो याद रखना पी नॉट ए और पी नॉट बी कभी दिया हुआ तो समझ लो वैल्यू फिक्स है, वो चेंज किसका करता है, पी ए का और पी बी का, क्योंकि सोल्यूशन में चेंज करता है वैल्यू, जितना तुम मोल फ्रैक्शन रहेगा उसका उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। लेकिन पी नॉट ए और पी नॉट बी क्या है, सेट रहता है पहले से ही। ठीक, अब बताओ सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालते हैं, पी ए प्लस पी बी, पी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, पी नॉट ए जीटा ए रख दिया, पी बी का वैल्यू कितना है, पी नॉट बी इंटू जीटा बी। तो एग्जाम में कभी भी पूछेगा कि प्रेशर ऑफ विलियन तुम बताओ, विलियन का वाष्पीय दाब बताओ, कौन से विलियन का वाष्पीय दाब, वाष्पशील विलय प्लस वाष्पशील विलायक का जो बना हुआ विलियन है उसका वाष्पीय दाब का निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्या पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, याद रखना ये फॉर्मूला हमारे पास, क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में। पी विलियन क्या है, तो विलियन का वाष्पीय दाब जो निकाल के लाएंगे सो है, पी नॉट ए क्या है बताओ, तो पी नॉट ए, पी नॉट ए क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पीय दाब, मतलब शुद्ध है, मतलब इसमें कुछ और मिक्स नहीं है। ठीक है, याद रखना शुद्ध विलायक का वाष्पीय दाब है। पी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलय का वाष्पीय दाब, मतलब इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, शुद्ध है अभी। ठीक है, शुद्ध विलय का वाष्पीय दाब। जीटा ए क्या है, विलायक का मोल अंश दिया रहेगा, एक्स बी क्या है जीटा बी, विलय का मोल अंश। इसको पढ़ के आना, अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसमें।